चप्पल से 5 बार यहां मार देना, शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो लगातार अगर जीवन में शत्रु बढ़ रहे हैं या शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके दुश्मनों की, आपके शत्रुओं की संख्या इस तरह से बढ़ रही है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि गुप्त शत्रुओं से भी आप परेशान हैं और कोई व्यक्ति सामने से भी आप पर वार कर रहा है। या गुप्त शत्रुओं का तो आपको पता नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सामने से वार कर रहे हैं, सामने से आपको भला बुरा कह रहे हैं, आपके व्यापार को हड़पने की सोच रहे हैं, घर को हड़पने की सोच रहे हैं, या किसी भी प्रॉपर्टी पर, किसी जगह पर आपकी उनकी बुरी नजर है कि आपके साथ कुछ गलत हो जिससे कि वह आपकी जगह को, आपकी प्रॉपर्टी को हड़प ले। तो ऐसा समझ लीजिए अब आपको अपने शत्रुओं को धूल चटाने की जरूरत है। तो देखिए, सिर्फ आपको चप्पल से 5 बार मां मारना है। कौन सा उपाय है, कैसे करना है, पूरा आपको वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, शत्रु चाहे आपके सामने से हो या गुप्त शत्रु हो, सिर्फ चप्पल का छोटा सा उपाय आपको करना है और सारे ही शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे। मतलब गुप्त शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देंगे, और अगर कोई सामने से आपको परेशान कर रहा है, वह शत्रु भी आपका धाराशाही हो जाएगा, कहीं का नहीं बचेगा, उसकी सारी शक्ति ही खत्म हो जाएगी। जब आप चल का यह छोटा सा उपाय करेंगे तो कहां करना है, अपने घर में ही आपको यह उपाय करना है। कहीं जाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपनी एक चप्पल लेनी है और उसी से आपको उपाय करना है। पुरानी नई कैसी भी चप्पल आप ले सकते हैं, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। देखिए, ये उपाय आप या तो रात में करें या बिल्कुल सुबह करें, ठीक है ना। दोपहर में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रात को कर लेते हैं तो ज्यादा उत्तम है। अब घर पे ही उपाय करना है तो आप रात में आसानी से इस उपाय को कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि चाहे तो इसे आप अपने बाथरूम में कर लें, ठीक है ना, या जहां भी आपको लगता है कि आपके घर में थोड़ी पक्की जगह है जहां आप कुल्ला कर सकें, वहां पर आपको जाना है और इस उपाय को करना है। बाथरूम है, बाथरूम में कर लें, या जो भी जगह है आपके घर में नल लगा हो वहां भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें पैर आपको मारना है, ठीक है ना। तो वॉश बेसिन के पास तो ये उपाय आप कर नहीं सकते, क्योंकि धरती पर आपको पैर मारना है और वहां पर कुल्ला भी आपको करना है। पानी का यह उपाय है, और सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे जरूरी चीज है, वह है आपकी चप्पल, जिससे आपको उपाय को करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो स्त्रियां हैं, ठीक है ना, स्त्रियां अपने कौन से पैर की चप्पल लेंगी, बाएं पैर की चप्पलें स्त्रियों को लेना है। बायां पैर मतलब राइट हैंड पर जो आपका सीधा हाथ है, उसी वाले पैर की चप्पल जितनी भी महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको लेनी है, जो इस उपाय को कर रही हैं। अब जो पुरुष हैं वो कौन से चप्पल लेंगे, वो अपने दाएं पैर की चप्पल, जूता जो भी आपके पास है वो आप ले लीजिए, ठीक है ना। दाएं पैर की यानी कि उल्टे पैर की जो चप्पल है या जूता है वो पुरुषों को लेना है, और सीधे पैर की चप्पल या बैली जो भी स्त्रियां पहनती है वो उनको लेना है, ठीक है ना। अब आपको इस चप्पल को लेकर पहुंच जाना है जहां पर आप अपने घर में कुल्ला कर सकें। साथ ही साथ एक गिलास में पानी भर लीजिए, ठीक है ना। एक गिलास में पानी भर लीजिए, बाथरूम में या जहां भी आप अपने घर में कुल्ला कर सके वहां पर आपको पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मुंह में पानी भर लेना है। ऐसा नहीं है कि जितना पानी आपने गिलास में लिया है सारा ही आपको भरना है, जितना आपके मुंह में पानी आ जाए उतना पानी आपको भर लेना है। मुंह में पानी भरा होगा आपके, और उसी समय आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है। मन में बोल तो सकते नहीं है, मुंह में पानी होगा तो मन में आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है। अगर शत्रु का नाम नहीं पता या पता ही नहीं है कि कौन शत्रु है, कौन आपके साथ बुरा कर रहा है, किया कराया आपके ऊपर करवा रहा है, आपके काम को बम्बा रहा है, कौन है जो आपके साथ षड्यंत्र कर रहा है, क्योंकि बहुत बार मित्र भी शत्रु निकलते हैं। एक परख आपको नहीं पता कि कौन व्यक्ति है, फिर भी आप ऐसा सोचिए कि जो मेरे शत्रु हैं अब वह बच नहीं सकते, कहीं के नहीं रहेंगे, उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, मतलब सारी ताकत खत्म हो जाएगी और उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस लौट जाएगा। इसी के साथ अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा बुरा हो रहा है जिससे आपको हमेशा भय रहता है, जैसे आपका व्यापार नहीं चल रहा है, जो व्यापार बहुत पहले चल रहा था उसमें मद्दा आ गया है, या कुछ और आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आपको ऐसा सोचना है कि जो भी मेरे साथ ये सारी चीजें कर रहा है गलत, यह सारी चीजें उसी के पास लौट जाएं। मुंह में पानी भरा होना चाहिए, तभी आपको यह सारी चीजें सोचनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब शत्रु के बारे में आप सब कुछ सोच लेंगे कि आप शत्रु जीवन से निकल रहे हैं, परास्त हो रहे हैं, अब मेरे शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे गुप्त शत्रु हो या सामने से कोई शत्रु हो, उनके बारे में सोचने के बाद आपको क्या करना है, पानी को अपने मुंह में घुमाना है, ठीक है ना।
अंदर ही अंदर घुमाना है मुंह में, और फिर आपको कुल्ला कर देना है। जो मुंह में पानी है सारा बाहर निकाल देना है। कुल्ला आपको कर देना है। अब देखिए, कुल्ला करने के बाद जो भी जूता लिया, चप्पल ली, बैली ली, जो भी आपने लिया, स्त्रियां तो चप्पल बैली यही लेंगी, पुरुष अपना जूता ले सकते हैं, चप्पल ले सकते हैं। सबसे पहले आपको चप्पल के आगे के हिस्से को अपने हाथ में पकड़ना होगा। यह चप्पल आप उसी हाथ से पकड़ें जिससे आप आमतौर पर काम करते हैं। जैसे कि यदि आप दाहिने हाथ से लिखते हैं या काम करते हैं तो उसी हाथ से चप्पल उठाएं। कुछ लोग अपने बाएं हाथ से भी काम करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग दाहिने हाथ से ही सारे काम करते हैं। अब आपको चप्पल को उठाकर वहां ले जाना है जहां आपने कुल्ला किया था, यानी जिस स्थान पर आप इस उपाय को करना चाहते हैं। अगर आप जानते हैं कि आपका शत्रु कौन है तो आपको उसी शत्रु का नाम उस पानी पर चप्पल से लिखना होगा जहां आपने कुल्ला किया था। ध्यान रखें कि चप्पल से लिखने पर नाम दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह पानी पर लिखा जाएगा। फिर भी आपको अपने मन में शत्रु का नाम लिखते हुए यह कार्य करना होगा। यदि आपको शत्रु का नाम नहीं मालूम है तो आपको बस शत्रु शब्द वहां लिख देना है। यह कार्य आपको चप्पल के आगे के हिस्से से करना होगा। अब आपको चप्पल को अपने पैर में पहनना होगा। जो चप्पल आपने उठाई है उसी पैर में चप्पल पहने जो आपके लिए सामान्य है। महिलाओं के लिए यह दाएं पैर की चप्पल हो सकती है, जबकि पुरुषों के लिए यह बाएं पैर की चप्पल होती है। फिर आपको उस स्थान पर जहां आपने कुल्ला किया था चप्पल से 5 बार तेजी से पैर मारने होंगे। ध्यान रखें कि यह काम चप्पल पहनकर करना है, चप्पल उतारकर नहीं। आप अपने पैर को चप्पल के साथ जमीन पर जोर से 5 बार मारेंगे। यह क्रिया इस तरह से करनी है जैसे आप शत्रु की सारी ताकत को नष्ट कर रहे हैं। इस क्रिया को ठीक से करने से शत्रु की शक्ति समाप्त हो जाएगी और वह आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। इसके बाद आपको थोड़ी सी राख या मिट्टी लानी होगी। अगर आपके घर में राख है तो वह ठीक है, नहीं तो आप मिट्टी भी ले सकते हैं। ध्यान रखें कि मिट्टी किसी गमले से ली जाए जिसमें कोई पौधा हो, लेकिन तुलसी का गमला नहीं लेना है। तुलसी के गमले की मिट्टी को इस उपाय में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आप किसी भी अन्य पौधे की मिट्टी ले सकते हैं। अब आपको उस स्थान पर जहां आपने कुल्ला किया था 2-3 चुटकी मिट्टी डालनी होगी। इसके बाद आपको उस मिट्टी पर 2-3 मग या आधी बाल्टी पानी डालकर उसे पूरी तरह से बहा देना है। यह उपाय 1 या 2 बार करने से ही प्रभावी होगा और इसके बाद शत्रु आपके जीवन से जड़ से खत्म हो जाएंगे। यह उपाय किसी भी स्त्री या पुरुष द्वारा किया जा सकता है। ध्यान रखें कि इस उपाय के लिए आपको अपनी ही चप्पल का इस्तेमाल करना है, किसी अन्य व्यक्ति की चप्पल का उपयोग नहीं करना है। आप यह उपाय रात में कर सकते हैं या सुबह, किसी भी समय यह किया जा सकता है। आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद आप अपने अन्य काम कर सकते हैं। यह बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय है जो शत्रु को आपके जीवन से दूर करने में मदद करता है।